किसान भाइयों, मैं लवदीप सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग कल्चर पर। तो आज की इस वीडियो में किसान भाइयों हम बात करेंगे कि धान वाले खेत में किसान भाइयों अगर आपने गेहूं की बुआई की है तो उस खेत के लिए किसान भाइयों आपने जो है किन किन खादों का जो है आपको इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि किसान भाइयों क्या होता है कि धान वाला जो खेत है अगर उसमें आपने गेहूँ की बुआई की है तो उसके लिए किसान भाइयों कुछ संतुलित और कुछ सही मात्रा में जो है आपको खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि धान वाले खेत में अक्सर जो है किसान भाई काफ़ी ज़्यादा खादों का इस्तेमाल जो है उन्होंने पिछली बार किया होता है। तो इसलिए किसान भाइयों आपको जो है अतिरिक्त खादों का इस्तेमाल जो है गेहूं के समय पर करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए किसान भाइयों कुछ खादें जो हैं आप अगर गेहूं में नहीं डालते तब भी आपका जो है काम चल जाता है। तो सबसे पहले जो किसान भैया आपने खाद इस्तेमाल करनी है धान वाले खेत में गेहूं के लिए, वो है किसान भैया यूरिया। तो यूरिया किसान भैया जो आपने लेनी है वो लगभग 30 से 35 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ही इस्तेमाल करनी है। क्योंकि धान के समय में काफ़ी ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल जो है किसान भाई हमारे करते हैं और उसमें से बहुत कम यूरिया का ही अपटेक जो है धान जो है कर पाता है और बाकी की जो यूरिया रहती है वो खेत में ही रहती है। और धान वाले खेत में आपकी वैसे भी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है उर्वरकता शक्ति जो है उसमें बन जाती है। क्योंकि जैविक खाद जो रहती है वो भी खेत में बहुत देखने को मिलती है धान वाले खेत में। तो इसलिए आपने जो है लगभग 30 से 35 किलो जो ही यूरिया का इस्तेमाल किसान भाइयों करना है। इसके अलावा किसान भाइयों आपने जो अगली खाद इस्तेमाल करनी है धान वाले खेत में वो करनी है किसान भाइयों माइक्रोन्यूट्रेंट यानी एक सूक्ष्म पोषक तत्व। उसके लिए किसान भाइयों आप जो है सागर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बायोवीटा हो गया या धनजाइम गोल्ड है या अन्य कोई माइक्रोन्यूट्रेंट जो अच्छी कंपनी का आता है यानी सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जिसमें कि जिंक होती है, सल्फर है, बोरान है, मैग्नीशियम है। इस तरीके के किसान भाइयों 8 से 10 जो है छोटे छोटे जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं वो किसान भाइयों माइक्रोन्यूट्रेंट जो खाद रहती है या जैसे सागरिका वगैरह में रहते हैं इसका इस्तेमाल करना। ये जो काम करेंगे किसान भाइयों ये करते हैं कि आप गेहूं की फसल में किसान भाइयों कल्लों का फुटाव जो है करने में मदद करते हैं। क्योंकि जब छोटे छोटे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी जो है वो पूरी हो जाएगी तो आपके गेहूं की फसल जो है किसान भाई वो अपने आप अच्छा ग्रोथ करेगी और उसमें हरापन देखने को मिलेगा, क्लोरोफिल की मात्रा अच्छी बनेगी और कल्लों का फुटाव भी किसान भाइयों उतना ही अच्छा आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा किसान भाइयों तीसरी खाद आपने इस्तेमाल करनी है वो करनी है किसान भाइयों सल्फर। सल्फर जो है किसान भाइयों वो लगभग आप जो है 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों सल्फर का इस्तेमाल जो है इस खाद में किसान भाइयों आप कर सकते हैं। सल्फर किसान भाइयों आपके गेहूं की फसल को जो फंगस जनित रोग हैं उनसे बचा के रखेगा, नेचुरल फंगिसाइड के रूप में कार्य करेगा। इसके अलावा आपके गेहूं की फसल में हरापन लाएगा और उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है किसान भाइयों उसको बढ़ाने का काम जो है सल्फर करेगा। इसके अलावा आपकी ज़मीन जो है गेहूं की उसको भुरभुरी बनाने का काम भी सल्फर किसान भाइयों करता है। इस खाद में किसान भाइयों आपने जो है जिंक का इस्तेमाल जो है नहीं करना। यानी अगर आप धान वाले खेत में अगर आपने गेहूं की बुआई की है तो उसमें किसान भाइयों आपने किसी भी खाद में जो है जिंक का इस्तेमाल आपको करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अक्सर जो हमारे किसान भाई हैं वो धान वाले खेत में यानी धान की फसल में काफ़ी ज़्यादा जो है जिंक का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जिंक सल्फेट हो गया या फेरस सल्फेट हो गया। इस तरीके से जिंक का इस्तेमाल जो है वो अक्सर जो है करते हैं धान में। तो इसलिए आपने जो है गेहूं की बुआई के समय या पहली या दूसरी खाद में आपने जिंक का इस्तेमाल नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने धान में जिंक डाली थी तो आपको अब गेहूं के समय पर किसान भाइयों जिंक जो है डालने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप एक बार जो है धान में डाल देते हैं जिंक तो उसका जो असर है वो लगभग 1 से 2 साल तक रहता है। तो इसलिए अगर आपने धान में डाली थी तो इस बार जो है गेहूं में आपको डालने की ज़रूरत जो है जिंक की वो ज़रूरत नहीं है। तो ये खादें किसान भाइयों आपने जो है इस्तेमाल करनी है। अगर किसान भाइयों इन खादों का इस्तेमाल जो है आप अपने धान वाले खेत में अगर आपने गेहूं की बुआई की है तो उसमें अगर करते हैं तो बहुत ही अच्छा किसान भाइयों आपको रिजल्ट जो है वो आपके गेहूं की फसल का देखने को मिलेगा। उसमें बहुत ही ज़बरदस्त किसान भाइयों फुटाव होगा, कल्ले जो है ज़्यादा से ज़्यादा निकलेंगे, ग्रोथ बहुत अच्छी चलेगी, कलर जो है आपके गेहूं की फसल का जो है वो भी हरा भरा बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा।